बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज तो एक्साइटमेंट जो है उसका डबल डोज है, बिकॉज़ आज होने जा रहा है पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स का सेमीफाइनल। सबसे पहले तो इस बात पर हमें खुशी भी है और हम जो है इस पर फ़ख्र भी करते हैं कि 5 मैचेस जो हैं वो हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन खेले और बहुत ही हम्बल होने का मुजाहरा किया, टीम स्पिरिट का मुजाहरा हुआ। फिर इसके साथ साथ जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से टीम को लीड किया और जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। बहुत सारी दुआओं और बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो है अभी तक जो है वो हम ऐसा परफॉर्म करते आए हैं कि हर शख्स जो है वो हर टीम जो है वो इस वक्त परेशान है कि आखिर हो क्या गया है। आज जो है वो इंशाल्लाह एक बेहतरीन मैच दोबारा देखने को मिलेगा। कल इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ने जो है वो सेमीफाइनल खेला और जिस तरह से अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुश्किल होगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। एंड आज जो है वो ग्रीन शर्ट्स मैदान में उतरेंगी और सामना करेंगी ऑस्ट्रेलियन टीम का। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। और जिस ट्रॉफ़ी के हम मुंतज़िर हैं और अब तो ऐसा लगता है कि डिज़र्व भी करते हैं, वो जल्द पाकिस्तान आ जाए। तो आज का जो मैच होने जा रहा है आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं और आज सब ने ये सोचा है कि जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म किए जाएं, घर पहुंचा जाए। आज कोई और कमिटमेंट नहीं, आज बस स्क्रीन के सामने बैठना है, दिल को थामना है, दुआएं करनी है। तो आप सब भी इज्तिमाई दुआओं का जो है वो एहतमाम कर लीजिए अपनी टीम के लिए। वो परफॉर्म करेंगे, हम मिलकर दुआ भी करेंगे और मैच को एंजॉय भी करेंगे। आज के मैच पर कैसी टीम स्पिरिट रहेगी, क्या अब तक की परफॉर्मेंस है, इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं। हसन रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको शाहीनों का सेमीफाइनल का ये जो सफ़र अब तक जो रहा कि हमने सारे मैचेस जीते हैं, कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सोना, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। सुबह बखैर और देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान टीम अब तक 5 के 5 मैच अपने जीत चुकी है और वो मरहला अब आ गया है इस चमचमाती ट्रॉफ़ी का कि 5 के 5 मैच उन्होंने जीते और बड़ी टॉप क्लास की टीमों के अपने पूल में जो है जिनको हराया उन्होंने और लंबे मार्जिन से हराया। चाहे वो बाबर आजम ने बैटिंग करी, चाहे वो रिजवान ने बैटिंग करी, मगर अब वो लम्हा आ गया कि सेमीफाइनल की उम्मीदें और सबसे कायम हैं और सारे लोग जो हैं दुआएँ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये ट्रॉफ़ी वापस अपने मुल्क में, कंट्री में लेके आए। जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल बड़ी अच्छी रही है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी वापस तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, हमारे लोग बड़े नर्वस हो गए थे और एंड टाइम पे 1 घंटे बाद ये डिसीजन आया कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। फिर पाकिस्तान कप कराया गया डोमेस्टिक और वही इन्वायरमेंट उनको दी गई जो न्यूजीलैंड टीम को दी जा रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर चेयरमैन साहब जब आए तो उनकी हिकमत अमली बड़ी अच्छी रही, जिसकी वजह से ये रिजल्ट पाकिस्तान टीम में अब आ रहे हैं कि मेगा इवेंट में 5 के 5 मैच ये टीम जीती है। यस डेफिनेटली, और हमारी दुआ भी यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है वो ये कप जीत कर आए। आज का ये जो टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा मुश्किल टाकरा है वैसे तो, और सोशल मीडिया और जिस तरह से 2010 में वर्ल्ड कप हुआ था, माइकल हसी, डेविड हसी जो ब्रदर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पूरा मैच का पासा पलट दिया था, जो आपको याद होगा दुनिया को भी। सईद अजमल जो है उसमें बहुत नर्वस नजर आए थे, उसमें छक्के उनको लगे थे, तो उनका भी मैसेज आया पूरी अवाम को, पूरी कौम को कि ये ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल है, अगर जीतेंगे तो मेरा बदला जो है वो पूरा हो जाएगा। यकीनन ऑस्ट्रेलियन जो है कैंगरूज की टीम ऐसी है कि वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उस टीम में, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे वो बॉलिंग मिचेल स्टार्क हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वन साइड मैच कर देते हैं और बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं। तो पाकिस्तान को मोहताज रहना पड़ेगा और वही स्ट्रेटजी से, वही प्लान से खेलना पड़ेगा, कहीं लूज नहीं होना होगा पाकिस्तान को। राइट जनाब, ज़बरदस्त। अभी आप जिक्र कर रहे थे रिजवान की परफॉर्मेंस का, हमने शोएब मलिक को भी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा, बाबर आजम की तो क्या ही बात है, लेकिन कुछ अच्छी खबर नहीं है जो कैंप से आई और वो ये कि शोएब मलिक और रिजवान जो हैं उनको फ्लू है, तबीयत नासाज होने की वजह से जो है वो ट्रेनिंग नहीं कर सके। तो आप कैसे देख रहे हैं फिर आज के मैच में? ये दो बहुत मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने लास्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
बिल्कुल, जब शुएब मलिक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, मेन प्लेयर थे, हफीज़ भी थे इसके बाद, मगर अगर समहाउ इतने बड़े मैच में किसी को इंजरी होती है, अगर हम जेसन रॉय की बात करें, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो भी इंजरी का शिकार हो गए थे, ग्रोइंग इंजरी हुई थी, इसके बाद रिप्लेसमेंट पे एक इंग्लैंड ने नया प्लेयर लिया था, मगर ये मेन की प्लेयर थे हमारे, और अगर फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनको खेलना चाहिए, क्योंकि एक ही या 2 मैच रह गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए। तो जहाँ पर आपने इतना स्ट्रगल किया है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा और स्ट्रगल करना और हिम्मत करनी है और वापस मैच में आना, वही टीम कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान टीम का बन रहा है उसमें भरपूर अपना किरदार अदा करना है। यस, जो अभी तक कॉम्बिनेशन रहा उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा, अगर आज हम टॉस जीत जाते हैं हसन, तो आप क्या कहेंगे कि पहले क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को टॉस जीत के अगर रिकॉर्ड पास में देखें पाकिस्तान का, तो उनको पहले बैटिंग करना चाहिए, और पहले बैटिंग में जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है 170 रन होने चाहिए ताकि बॉलर्स को सपोर्ट मिले। अनलेस के हसन अली जो है इकोनॉमी रन रेट उनका थोड़ा ज़्यादा जाता है, एक आध विकेट ले रहे हैं वो, 42 रन देते हैं, 45 रन देते हैं 4 ओवर में, मगर शाहीन शाह अफरीदी अटैकिंग बॉलर है हमारे पास, हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर है, उसके बाद अम्माद वसीम जो है वो स्टार्टिंग में अच्छी बॉल करते हैं, तो इतना डिफेंड करने के लिए दे रन ताकि बॉलर्स आराम से जो है अपनी बॉलिंग भी कर सकें ईजी वे में, ताकि रन रेट जो है वो बढ़ता रहे ऑपोजिशन साइड पे। राइट हसन, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि आप भी दुबई में काफ़ी आपने मैचेस खेले हैं, आपका क्या कहना है कि उस पिच पर पाकिस्तान को इस वक्त कितना रन स्कोर कर लेना चाहिए एक अच्छे मैच के लिए? प्लस पॉइंट जो होगा इस पिचों पे, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने भी किया, लास्ट मैच में किया था 162 रन किए, और टीमों ने 169 रन किए ऑलमोस्ट, मगर 70 रन 170 ऐसे हैं और सेफ है आपकी डिफेंडिंग बॉलिंग के लिए। अगर बॉलर्स को सपोर्ट भी मिलेगी, एक आध बॉलर आपका मेन अगर पिट भी आता है, रन ज़्यादा दे देता है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी जो मेन स्ट्राइकर हैं, अगर शादाब हो गए या फिर हसन अली जैसे हो गए या हारिस रऊफ हो गए, तो फिर इतने आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप हफीज़ बीच में बॉल कर सकते हैं और आप स्ट्राइक रेट करवा सकते हैं, अपनी बॉलिंग कमांडिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हसन रज़ा फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, एंड हर शख्स, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं पर भी बसता है, आज वो बहुत एक्साइटेड है, थोड़े से नर्वस भी हैं हम, वो क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं ना, हम परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है और इंशाल्लाह आज भी जो है वो बहुत ही अच्छा हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सो बहुत सारी दुआओं के साथ जो है वो मैं अभी ब्रेक लेने जा रही हूँ कि आज हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, और कल जो है वो जब मैं शो करने आऊँ तो मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड का सामना करेगी फाइनल में इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक ऐसा मौजू जो शायद हर घर की कहानी है, और अगर हर नहीं तो हर दूसरे घर की कहानी है ज़रूर है, मियाँ बीवी के झगड़े, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक का होना और उसकी वजह से दिलों में फ़र्क आके रिश्तों में बंदिश आ जाना और उसका असर आपके बच्चों पर होना। क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर जो हम बहुत प्यार और मेहनत से सजाते हैं, बनाते हैं, ये बिखर तो नहीं जाएंगे? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, ये तो आपने सबने सुना होगा, देखा भी होगा, मैंने भी बहुत देखा है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज़ तो आती है, झगड़ा तो होता है। और कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो? एक माँ के 4 बच्चे हैं तो वो भी अलग अलग फितरत के साथ पैदा होते हैं, उनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको साथ रहना होता है, एक छत के नीचे रहना होता है, तो वो कभी इग्नोर करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चढ़ाते हैं। यहीं पर हम कहते ये हैं, और शायद ये हकीकत भी है, कि ये जो मियाँ बीवी का एक खूबसूरत सा बंधन है, कहते हैं कि दुनिया की तख्लीक में सबसे पहले इसी रिश्ते की जो है वो बुनियाद रखी गई, इसको तख्लीक किया गया। ये जितना मजबूत है, कहा जाता है कि ये उतना ही नाजुक है। ये शीशे जैसा है, ये फ़ौरन से टूट जाता है, वहीं पर कहा जाता है कि इससे मजबूत कुछ नहीं। तो मुझे ये 2
एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। ये जो आज हम ताल्लुक़ देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का, कहीं पर बहुत खूबसूरत है। मैं अगर अपने ही आपके घर की बात करूं तो हमने भी अपने वालिदैन को झगड़ा करते हुए देखा है, लेकिन कई साल उन्होंने एक दूसरे के साथ भी गुजार दिए, कभी झगड़ते हुए, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कभी बच्चों के लिए चीज़ों को इग्नोर करते हुए। लेकिन कुछ घराने ऐसे भी हैं जहाँ पर ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट बल्कि लड़ाई इस कदर होती है कि बच्चों पर भी जो है उनके भी जहन पर उसका असर आने लग जाता है। एक झगड़ा वो है कि आपके रूम तक है, आपने डिस्कस किया, कभी नाराज़गी हुई, लेकिन अक्सर लोग ये भी ख्याल नहीं कर पाते उनके घर का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हमारे बच्चों के जहनों पर इसका क्या असर हो रहा है और उनकी शख्सियत साजी हो रही होती है। और कहते ये हैं कि ये झगड़ा, ये हर वक्त की चिक चिक जो है वो घर से बरकत को भी उठा देती है। आखिर वजूहात क्या हैं, हमारे घरों में ये इतने झगड़े बढ़ क्यों रहे हैं? कहते हैं कोरोना की वजह से नौकरियां चली गई, आमदनी कम है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के मिजाज इस तरह के हो गए हैं। एक्सपर्ट्स इस पर क्या आपको राय देंगे और क्या सजेशंस देंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। एंड वी हैव विद अस द मैच मेकर मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। इमरान भाई, लास्ट झगड़ा कब हुआ था बेगम से? याद ही नहीं रहता। झगड़ा या बेइज्जती? ओह माय गॉड, अरे वाह, ये क्या बात! बेइज्जती, बेइज्जती, अच्छा रिश्ते में बेइज्जती, मतलब मियाँ बीवी में भी आप ये कहते हो मुझे इंसल्ट कर दिया तुमने? होता ये कि जैसे आप बच्चों के सामने बैठे हैं और आपने कोई बात कही है, हाँ, और उन्होंने आउटराइट उसको मना कर दिया, बस रहने दीजिए, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये तो फिर बेइज्जती महसूस। अच्छा चलिए, ये हादसा कब पेश आया? ये तो अक्सर आता है, अक्सर आता रहता है। फिर कैसा फील करते हैं आप? असल आई थिंक प्रॉब्लम इनिशिएट जानबूझ के करता हूँ ताकि कुछ एक लाइवलीहुड जो है वो रहे और एक इक्वालिटी आ जाए। लेकिन वो वहीं होकर फिर डाइल्यूट खत्म हो जाता है। अरे वो होता है जानबूझ के, पता बात ही इतनी बाज़ दफ़ा बेवकूफ़ी की मैं करता हूँ कि कुछ ना कुछ शोशा जो है, मजा आता है कि आगे से बेगम तो ये ऐसे भी शौहर मौजूद होते हैं। ऐसे ही है कि जानबूझ के करता है, ऐसा ही हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टू ब्रिंग इन द लाइवलीहुड, ताकि दुनिया बोर्डम ना आ जाए। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए ना, तो अब वो बच्चों को ज़ाहिर गोद में तो नहीं ले सकते ना, 22 साल का बच्चे को आप गोद में तो नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसके अंदर पता चले चुटकुले छोड़ना, और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा आगे से जुमला आता है, आप उसको एंजॉय करना। अच्छा, यहाँ तो ये जिस तरह अभी माशाल्लाह से मुझे खुशी हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं और एक ग्लेयर आ रहा है। हम इतने मासूम लोग हैं, हमारे यहाँ इमोशंस की इंतहा जो है ना वो आंसू है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी आंखों में ग्लेयर आता है, जब हम बहुत गमगीन होते हैं तो भी आंखों में ग्लेयर आता है। तो ऐसे लोग हैं हम। मिसेस खान, यहाँ तो बात होगी खुशी और एक्साइटमेंट की जो हमने देखी भी। कहीं ऐसा भी है कि शौहर हर बात पर ये तो है ही निकम्मी, ये तो जाहिल औरत है, और ये तो मेरे बच्चों को बिगाड़ देगी, इसको तो कुछ सिखाया नहीं, इसे तो मेरे पल्ले बांध दिया गया, और इसी तरह के जुमले अक्सर बेगमात अपने शौहर के लिए चलते फिरते इस्तेमाल कर रही होती हैं कि ना मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना अच्छा रखा हुआ था, इसको ये तो मुझे किसी तरह की खुशी नहीं दे सकता। तो दोनों तरफ से जुमलाबाजी होना मजाक महसूस हो जाता है, बेइज्जती जो है वो तकलीफ़ देती है। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ अब आप दोनों की शादी हो गई है, दोनों को देखना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा, आपके हस्बैंड के मूड्स कैसे हैं, आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए। आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अगर आप चलें, अपने मियाँ को आप 2-4 महीने में समझ जाते हैं वो क्या चाहता है, कैसा चाहता है, क्या खाना चाहता है, किस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, कमरा कैसा रखना चाहता है। अगर आप अपने आप को उस तरह स्विच ऑन कर लें तो फिर मेरा ख्याल काफ़ी हद तक, देखें लड़ाई तो होती है, दो बर्तन होते हैं खटकते हुए, शौहर को भी चाहिए वो भी अपनी बीवी के मूड्स को समझे, वो भी चाहे कि कितनी थोड़ी सी उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे, इतना रिजिड ना रहे, इतना गुस्सा ना करे, तो वो चीज़ें जो हैं कम हो सकती हैं। और आपके हस्बैंड आपसे किस बात पे झगड़ते थे? मेरा शौहर कभी भी मुझे कुछ नहीं कहता। क्यों? आप सुनती नहीं थी क्या शुरू में? आपने नहीं, ऐसा भी होता है ना, कोई सुनता नहीं है। देखो ही इज अ लिबरल माइंडेड मैन, लेकिन कभी तो कुछ किसी बात पे तो बोला होगा ना? हार्डली। हाँ। वो कौन सी बात थी? नहीं, वो अगर खाना ज़रा मुझसे सही नहीं या किसी ने बनाया हुआ सही नहीं होगा वो छोड़ देगा, बट वो ही विल नेवर अटर अ वर्ड। तो मतलब आपने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, और अगर
नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। वो खामखा पिंच नहीं करेगा, फिर तो नहीं, वो कभी कभी वो बस जब उससे होता है तो कभी हो जाता है, वो खामोश रहने का आदी है। एंड ही इज अ बुक वर्म, वो अखबार चाटेगा, किताबें पढ़ेगा, वो इस चीज अच्छा, मुझे मेरे शौहर ने आज तक कुछ नहीं कहा, कई साल गुजर गए मेरी शादी को, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी तो नहीं। देखिए आप एक बात, फिर शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि अगर मैं इस वक्त चाह रही हूँ कि मुझे शॉपिंग पर ले जाएं या मुझे ग्रोसरीज खरीदने, नहीं, मैं टीवी मैच देख रहा हूँ, इस वक्त मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आजकल मैचेस हो रहे हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कुछ उनकी ऐसी चीजें जो मैंने अब हजम कर ली है, जो मुझे पता है कि इस वक्त मुझे ये नहीं कहना, तो फिर अच्छी जिंदगी गुजर गई ना। हाँ, तो इस तरह आपकी अच्छी इस तरह राइट। एक कॉलर भी हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं इमरान भाई से भी जानूंगी, क्या एक जो शख्स की नेचर है कि वो नहीं जाना चाहता, या वो आप फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि हर हफ्ते इस बात पे झगड़ा करने से बेहतर नहीं है कि मैं वो काम खुद कर लूँ। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी है? मैं ठीक हूँ। याया बेगम से झगड़ा कब हुआ था आपका? पहले तो दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और दोनों ही मेरे लिए, इमरान भाई तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, और तो ये हमारी मिसेस खान तो बहुत रियलिस्टिक बात करती हैं आजकल के हिसाब से। अच्छा, मेरा देखिए, झगड़ा तो होता है, ऐसा हो नहीं सना। मेरी शादी को माशाल्लाह 7 नवंबर को 24 साल हो चुके हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े मसाइल से गुजरा। यकीन करें, क्योंकि मेरी जब शादी थी तो मेरी बीवी जरा मैच्योर नहीं थी, तो मैं थोड़ा मैच्योर था। मैंने एक मिनट रुक जाएं। आपने कैसे कहा वो मैच्योर नहीं थी? क्या ऐसा क्या किया था उन्होंने जो आप ऐसा बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपने मेरी बात को, इसलिए कहा था कि वो अपने घर में बहुत छोटी थी, छोटी थी, लाडली थी। अब मेरे घर में मैं बड़ा था, जाहिर मुझे अपना वो रखना था। जब वो आई तो हमारे डिफरेंसेस यही पैदा हुआ कि भाई वो जाहिर उसकी एक बचपना था, वो फिर मैंने बर्दाश्त किया, मैंने उसको लेके चला। देखिए, इंसान जो मर्द होता है ना, अगर वो सेंसिबल नहीं है तो वो नहीं अच्छी लाइफ गुजार सकता। उसके पास बहुत सी अथॉरिटी होती है। आपको जो मेन चीज है ना, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है। आपने इतनी प्यारी बात की, ऑब्जर्वेशन बड़ा जबरदस्त है आपकी। जो हम लफ्जों की मार मारते हैं ना, वो इतने बड़े जख्म होते हैं। अगर आपने कोई बात कह दी, तंज कर दिया और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, वो दिल पे जाके लगते हैं, उससे दिलों में कदूरत पैदा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। होती है। मैंने चीज रियलाइज की, अगर आप अपने थोड़ा कंट्रोल रखें ना अपने आप को, आप देखें, मैं ये कहता हूँ, अगर आप आपके घर को, अगर आपकी माँ को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप अपनी बहनों को रेस्पेक्ट दें, तो उनकी बहनों, उनकी माँ की रेस्पेक्ट, बिल्कुल, ये इट शुड बी म्यूचुअल, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। याया हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। इमरान भाई, उनकी भी बात आपने सुनी, और मिसेस खान की भी बात ये कि अक्सर होता है, नेचर डिफरेंट होती है। या एक लड़की जो आती है वो ये चाहती है कि अब मैं आई हूँ तो मेरा हस्बैंड मुझे केयर करे, मुझे पैम्पर करे, लेकिन वो एक बिल्कुल ड्राई नेचर का इंसान है, या वो घर का बड़ा है, तो वो ये कहता है कि नहीं जी, मैं इससे ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं मतलब एक्सप्रेस कर सकता या नहीं कर सकता। बट लड़की की ख्वाहिश ऐसी है। देन देखिए, हमें तवज्जो चाहिए, हमें अप्रिसिएशन चाहिए, हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ये हर इंसान की ज़रूरत है। अच्छा, ये सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकती है कि सिर्फ मुझे ही चाहिए और देनी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नफ्सियात ये कहती है कि जो चीज़ आप देना शुरू कर देते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन दिल से, लाइक रियाकारी से नहीं, दिल से। जब आप दिल से किसी के लिए बेहतर करना शुरू करते हैं तो वहाँ मेल्ट होता ही होता है। ठीक है। दूसरा ये कि मिसेस खान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 6 महीने के अंदर ब्लैक एंड वाइट समझ में आ जाता है। आप बड़े आराम से एक फाइन लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं कि यार इसको ग्रोसरी पे जाने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा। अगर वो शख्स आपके साथ शाम को डिनर पे जाने में ज़्यादा खुश है और डिनर पे जाता है, डिनर पे आपको पूरी तवज्जो देता है, आपकी पसंद के लिए फूल भी ले लेता है, उसके बाद घर पे भी लेके आता है, आपको गिफ्ट भी दिलाता है, आपको ज़रूर उसको पुश करने का ग्रोसरी पे भी चलो। अरे भाई, आपको क्या चाहिए था? टाइम। ऐसा ही है ना, एक क्वालिटी टाइम आपको जब शाम को मिल रहा है तो उस दाल धनिया बनी के अंदर आप उसको क्यों ले जा रहे हैं जिसके ऊपर उसका जीरो इंटरेस्ट है। तो ये जो जिद है ना, बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने बिहेवियर को अपनी जिद बना लेते हैं। अगर हम ये सोच सकते हैं कि यार मैं इसको किस चीज़ से खुश कर सकता हूँ, इसको किस चीज़ से खुश कर सकता हूँ, और ये इसका ट्रिगर है, ये इसका बाउंड्री लाइन है। लेकिन कभी कभी ख़वातीन ये चाह रही होती हैं कि जी बस ये थोड़ी है कि जिस सिर्फ आप पैसे कमा के ला रहे हैं, जो घर के छोटे छोटे से काम हैं जिनमें मैं अपने आप को मतलब ख़राब कर रही हूँ, मतलब मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा, स्कूल भी जा रही हूँ मैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जा रही हूँ, ग्रोसरी के लिए भी जा रही हूँ, आपके बहनों भाइयों के घर कोई दावत आ रही है तो भी मैं जा रही हूँ क्योंकि आपने नहीं जाना। अब वहाँ से सुनने को ये मिल रहा होता है कि ये हमारे भाई को दूर कर रही है, ठीक है, और ये खुद जो है वो इन्वॉल्व, हालांकि वो शायद खुद नहीं जाना चाह रहे होते। तो ये छोटी छोटी सी अगर मैं बातें करूँ तो इतनी सारी बातें हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं रिश्तों में। देखिए, मेरा अगेन आपको ये कहा ना कि ये
बीवी बहुत समझदार होती है कि वो अपने शौहर को कैसे प्रेजेंट करती है। मेरे जो समझ में नहीं आता वो कौन सी बीवी है, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जिनको ये शौक है कि शौहर घर का काम करे। मेरे घर में तो अगर मैं कोशिश करूँ ना तो हंगामा मच जाए, यानी अगर मैं इस्त्री उठा लूंगा ना तो हंगामा मच जाएगा, ट्रे उठा लूंगा तो हंगामा मच जाएगा। यानी मेरी बीवी, मेरी बेटी और बाकी ऐसे भागेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब हालांकि मैं शौक, कोई बुराई तो मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ ना, लेकिन वो ये कहीं नहीं करने देंगे ना। उनका ये ख्याल है कि ये रिस्पेक्ट है। आप अगर इतनी चीजों की केयर करते हैं, आप इतनी हमारे ख्याल करते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, राइट। दैट इज माई पॉइंट कि हम जब इन चीजों में अपनी अना ढूंढते हैं ना, बेटा पता क्या मारता है? अना मारती, अना मार रही है, मादा परस्ती मार रही है, जिद मार रही है, छोटी छोटी फजूल चीजें हैं। बिल्कुल। माँ क्या कहेगी, खाला क्या कहेगी, सहेली क्या कहेगी, फुप्पी क्या कहेगी और पड़ोसन क्या कहेगी, इसकी कॉस्ट घर पे उतारी जा रही है। बिल्कुल, रिश्तों में फर्क आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जिस तरह इन्होंने कहा कि ये खुद करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज थ्रू आउट ये जो आज बच्चों को लग्जरी मिली हुई है, एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, ये इसके लिए एक टाइम, एक मेहनत की गई है। तो अब घर से ये रिस्पेक्ट तो वो मर्द डिज़र्व करता है ना, कि उसको कहा जाए कि नहीं जी अब आप बैठे, आपको खाना रोटी बैठे हुए मिलेगी। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि दोनों को काम करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं सऊदी अरब से कॉल कर रहा हूँ, मेरा नाम अनवर है। हाँ जी अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब से कॉल करें आप, माशाल्लाह। जी, सऊदी अरब से। जी जी कहिए, आप हमें सुन रहे हैं। जी, ये जो मौजूद चला हुआ है ये बहुत अच्छा मौजूद है। ये मेरी शादी को भी तकरीबन 35 साल हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है। मेरी जो वाइफ थी वो उसकी उम्र उस वक्त 20 साल थी और मेरी 30 साल थी, 10 साल का डिफरेंस था। और हमारी जो लाइफ है ना बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी है। हम दोनों, मैं वहाँ पर छुट्टी भी जाता हूँ तो वो घर को यानी कि उसने ऐसे रखा हुआ है जैसे जन्नत है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर मेहनत करते हैं, कमाई करके वहाँ भेजते हैं, और आपकी बेगम साहिबा जो है वो आपके बच्चों को और आपके घर को संभाले बैठी हैं। हाँ बिल्कुल जी, वो उसने मेरी गैर मौजूदगी में उसने घर भी बनाया, घर को पूरी डेकोरेट उसी ने किया, घर में मेरे पैसों को उसने ज़ाया नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छी है वो, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल को तसल्ली हुई ये सुनकर कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और अभी यही पॉइंट पहले इमरान भाई का भी था। अब आप सोचें, एक शख्स जो समंदर पार बैठा है, अब वो परदेश में रहना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे अपनी फैमिली से आप उस वक्त मैरिड हों या अनमैरिड हों, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप दूर रहें। लेकिन कहते हैं कि वो जो पीछे लोग होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो वहाँ कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मुश्किल वक्त गुजार रहा है, उसकी कमाई को संभाले और घर बनाए। और आज आकर इन्होंने अपनी बेगम को अप्रिशिएट किया, जो इनकी सो कॉल्ड कहते हैं बेटर हाफ। मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट हाफ वही होती है जो बेगम होती है। उन्होंने घर बनाया, बच्चों को संभाला, तो ये बड़ी खुशी की बात है। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, क्विकली से ये बोलना था कि अगर इनकी बेगम ये प्रोग्राम सुनेंगे ना, अल्लाह के नबी ने जन्नत की ज़मानत दी है उस खातून को जिसने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अमानतदारी का मुजाहरा किया। सुभान अल्लाह। और उससे बढ़कर ये कि कहते हैं कि मर्द जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता या वो थैंक यू नहीं करता। वो कितनी अच्छी होंगी कि आप आके शुक्रिया कर रहे हैं, वो भी लाइव। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ बीवी और बच्चे, ठीक है, बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली उनकी शख्सियत जो है, उनकी तरबियत जो है, तालीम पे तो हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन की। और कहते हैं कि शुरू की जो 7 साल होते हैं उसमें शख्सियत जो है वो बन रही होती है, शख्सियत साजी हो रही होती है बच्चे की। लेकिन जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे पर तंज के तीर चला रहे होंगे, उसको ये दिखा रहे होंगे कि तुम बार बार पिन पॉइंट कर रहे होंगे कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, एक दूसरे को देखकर
टफ लुक्स देते होंगे, और कोई एक घर ऐसा होगा जहाँ पर एक शौहर बहुत धीमे अंदाज में इज़्ज़त से अपनी बीवी से बात करता होगा। तो सोचिए इन दोनों घरों में उनके जो बच्चे होंगे, आप उन दोनों से बात करके देख लें, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। कहते हैं कि जब एक शौहर अपनी बीवी को इज़्ज़त देता है तो इस बात को बावर कर लीजिए कि वो बच्चे भी अपनी माँ को इज़्ज़त देंगे। जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, वो बच्चे माशरे में जाके लोगों की भी इज़्ज़त नहीं करते। मिसेस खान, आपसे मैं ये बात जानूंगी कि ये जो बच्चे हैं जो डेफिनेटली उन्होंने माँ बाप से देखना है, सीखना है। बाप सिगरेट पी रहा होता है और बाहर जो है वो कोई आता है तो बाप जाके बोलता है कि जी बोलो मैं तो घर पे नहीं हूँ, ठीक है। एक गलत आदत, ऊपर से फिर झूठ, ठीक है। हम बहुत, और लेकिन हम बच्चे से ये चाहते हैं कि वो स्मोकिंग भी ना करे, वो कोई गलत काम भी ना करे और वो फिर झूठ भी ना बोले। तो ये किस तरह का मुआशरा तख्लीक दे रहे हैं हम? देखिए, वाकई में आपसे ही कह रही हैं कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को देखकर सब कुछ सीखते हैं, और उनका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है और आउटकम जो होता है वो माँ बाप को देखकर ही होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि ये जो बयानबाजी और फजूल में टॉन्ट करना एक दूसरे को, और घर में ये देखें कि बहुत आपका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब माहौल हो रहा है, इसको औरतें समझें। ये औरत ही है, ज़रा सा चुप रहो। चलो अगर शौहर ने बाहर से आया थका वह कुछ बात कह दी तो खामोश रहना भी तो सीख सकते हैं ना हम। और औरत जो है वो भी ये देखे कि भाई मुझे भी ज़रा कभी कभी मर्द भी तो इग्नोर कर लेना कि वो बेचारी भी चूल्हा करती है, सब करती है, काम करती है, वो भी थक जाती है। अब तो वुमेन इज़ अ वर्किंग वुमेन, यू नो, वो इक्वली काम कर रही है। अब मर्द के शाना बशाना, अब तो ये है कि दोनों को मिलकर बहुत चलना है, दूसरे का एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है, और ये देखें कि आपकी आने वाली नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, आप उसको सोचें। और घर में बिल्कुल खामोशी हो, शांति हो, आराम से रहे, दाल चटनी रोटी, अब जो कुछ भी है इतनी महंगाई में सब बच्चों को डालें कि हर वक्त देखो एक बच्चा एक ऑर्डर कर रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा ऑर्डर कर रहा है। अम्मी हम तो नहीं खा रहे, हमने तो ऑर्डर कर दिया, अब आप इतने पैसे निकालें, वो आ रहा है और वो आ जाता है, और मदर एंड फादर इतने परेशान होते हैं, उनको निकाल के पैसे देने पड़ते हैं। इस पर तो बहुत सख्ती की जाए। ये जो फूड हम जंक फूड खा रहे हैं, ये बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एंड दूसरी बात ये कि जिस तरह से अभी बात करी थी कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आप काम करके आए, आप चाहते हैं जब आप घर वापस आएँ तो आपको घर आके एक सुकून वाला एनवायरनमेंट मिले। अक्सर बातें मैम भाई ऐसी होती हैं जिन पर ज़रूरत होती है कि डिस्कशन किया जाए, या कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सो ये ज़रूरी है कि बस अगला आया है या कोई और आया और आप शुरू हो गए हैं, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द झगड़े और उस पे बच्चों का असर, हाँ, मोस्ट ऑफ द झगड़े रॉन्ग टाइमिंग की वजह से होते हैं। सिर्फ टाइमिंग गलत होती है, बात 100% सही होती है, टाइमिंग गलत होती है। अल्फाज नुकसान नहीं पहुंचाते, लहजे नुकसान पहुंचाते हैं। और अभी जो बात कही है ना कि अगर आप उस वक्त पॉज कर दें खाली, यानी ये बात इस वक्त अगर मैं करूँगा इसका फ़ायदा क्या होगा या नुकसान होगा, सिर्फ पॉज कर ले आदमी, तो क्या होता है इमोशंस चढ़ते हैं ना, इमोशंस बैठ जाते हैं। ठीक है सुबह से भरे हुए, लेकिन दरवाजे के ऊपर ये बात या दस्तरखान के ऊपर ये बात, और ख़ास तौर से कुछ ऐसी बात होती है जिसके अंदर सिर्फ मियाँ और बीवी की ही बात, तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि वहाँ तीसरा कोई ना हो, आपके बच्चे समेत, आपके माँ बाप समेत, आपके नौकरों समेत, वहाँ कोई, क्योंकि ये सिर्फ आप दोनों के होने चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है आपका प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है बाद में भी, कि मियाँ बीवी को इख्तियारी तौर पर बच्चा पैदा करना चाहिए पहले तो, यानी जब दोनों तैयार हों। और दूसरा ये बात तय है और ये मान लेनी चाहिए कि दुनिया और आखिरत का कानून जब तक बच्चा बालिग नहीं होता उसके अमल के ऊपर माँ बाप पर लागू होता है। माँ बाप पर लागू होता है। अच्छा, ये जो बच्चों पर असर या फिर उनकी शख्सियत साजी में फिर कितने मामलात आते हैं, इंशाल्लाह इसको फिर हम अगले प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो वक्त ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, मिसेस खान आपका भी बहुत शुक्रिया। अप्रिशिएट कीजिए, दरगुजर कीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और अल्लाह ताला आप सबके घरों में, आप लोगों के रिश्तों में बरकत दे। एंड आज पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो मुबारकबाद पेश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो फाइनल में जा रही है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।